राधा, देखो ना, आज कृष्ण सो रहा है। हाँ, सो तो रहा है, लेकिन बताओ क्या करना चाहिए? अरे, कृष्ण सो रहा है तो इससे हमें बदला लेना चाहिए। नहीं नहीं, कृष्ण से अगर हम बदला लेंगे तो कृष्ण प्रेम करता है, और प्रियतम से अगर हम ऐसा बदला लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। राधा, तुम बस ऐसे ही करती रहो। हम तुम्हारी सखियां हैं, तुम एक मात्र हमें जरा सा भी भाव नहीं देती हो। सुनो ललिता, देखो, राधा तो बहुत ज्यादा भोली सी है। हम ही लोग चलकर कृष्ण की यह बांसुरी को ही चुरा लेते हैं, क्योंकि देखो ना, यह बांसुरी कितना तंग करती है हम लोगों को। हाँ राधा, बताओ, तुम कृष्ण की बांसुरी को मैं चुरा लाती हूँ, और याद रखना, कृष्ण जब तुम्हारे पास मांगने के लिए आए और कहे कि राधा मेरी बांसुरी तुम्हारे पास है, तो मना ही कर देना, एकदम चुप ही रहना। हाँ रहूंगी, लेकिन सखियों ये गलत कर रही हो तुम। अरे, क्या गलत कर रही हूँ? कृष्ण तो हमारी मटकियां भी फोड़ देता है, और हम क्या गलत कर रहे हैं? राधा रानी की सखियां ललिता और विशाखा चुपके से कृष्ण के उस मनमोहक रूप का दर्शन करने के लिए जाती हैं। कृष्ण बांसुरी अपनी धरती पर रखे हुए होते हैं। कमर से कसी होने के कारण वह थोड़ा थकने के कारण बांसुरी को अपने हाथ में कुछ पकड़े से लेटे हुए होते हैं, और एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ होता है। गाय भी पड़ोस में बैठी हुई होती हैं, और जब सखियां पहुंचती हैं और कहती हैं, देखो ना, यह छलिया कृष्ण का मुख तो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है ना देखते ही रहूं। हाँ सही कहती हो विशाखा, देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन इसने हमारे बहुत से काम बिगाड़े हैं, इसलिए इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब चुपके से जैसे ही राधा रानी की सखियां कृष्ण की बांसुरी को उठाती हैं और उठाने के पश्चात वहां से चली जाती हैं, इधर से कृष्ण की आंखें खुलती हैं और कृष्ण तुरंत ही उठकर बांसुरी को देखने लगते हैं। अरे, मेरी बांसुरी कहाँ गई? और यही तो मैंने रखी हुई थी। मेरे हाथ थक गए थे, इसलिए मैंने बांसुरी को रख दिया था। यह बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी वृक्ष की छांव में लेटा हुआ था, और अभी तो यहीं पर बांसुरी रखी हुई थी। अरे, इन गायों से पूछता हूँ। अरे कपिला, क्या तुम मेरी बांसुरी को देखा? अरे, कोई नहीं बताता है, क्या करूं? अब क्या करूं? अब कृष्ण चारों तरफ अपनी बांसुरी को ढूंढने लगे। कृष्ण को बांसुरी तो दूर दूर तक न दिखाई देती। कृष्ण कहीं वृक्ष के आसपास, कहीं कृष्ण वृक्ष के पीछे जाकर देखते, लेकिन उन्हें बांसुरी ना मिलती। अब कृष्ण के मन में चिंतन आने लगा, इस समय यहाँ पर मेरे बाल गोपालों की मंडली भी नहीं है, गाय ही गाय हैं। मैं इस वृक्ष की छांव में सो रहा था, इसलिए क्या हो सकता है? अवश्य ही यह तो सखियों का ही कार्य है, जो मेरे संग छल कर गई हैं। अब मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रखूंगा। तब कृष्ण बांसुरी की ढूंढते ढूंढते बरसाना की ओर आते हैं और ललिता से कहते हैं, क्यों ललिता, तुमने मेरी बांसुरी चुराई है क्या? क्या चोरी? और मुझसे? चोरी तो तुम करते हो का ना, मैं चोरी नहीं करती हूँ, और चोरी करना बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। माखन चोरी तुम करते हो। मैं तुमसे सबक लेना चाहूंगी, तुम्हें कितनी बहुत ही ज्यादा तुम्हें निंदा सहनी पड़ती है, इसलिए मैं चोरी कतई नहीं करती हूँ। विशाखा से पूछा, विशाखा, तुमने मेरी बांसुरी को देखा है? अरे, मैं तुम्हारी बांसुरी को क्या करूंगी? क्या मैं उसे चूल्हे में रख दूंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तुम्हारी बांसुरी तुम्हारी मंडली के पास होगी, मेरे पास क्या करेगी? अब जैसे ही राधा रानी के पास कृष्ण जाते हैं, तब कृष्ण
थोड़ा सा रोने लगते हैं और कहते हैं, राधा, तुमने क्या मेरी बांसुरी देखी है? क्योंकि मेरी बांसुरी नहीं मिल रही है। मैं और मेरी बांसुरी दोनों एक से ही हैं। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। क्या तुमने मेरी बांसुरी देखी है? राधा कुछ कह पाती, जैसे ही उन्होंने कृष्ण के आंसुओं को देखा तब वह कहने लगी, हाँ कान्हा, मैंने तुम्हारी बांसुरी देखी है और वह बांसुरी मेरे ही पास है। अच्छा, तो राधे तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं इन सखियों की बातों में आ गई थी। तब कृष्ण उनकी बांसुरी लौटा देती हैं। अब कृष्ण तो बांसुरी धुन बजाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब विशाखा राधा रानी से कहती हैं, क्यों राधा, तुमने कृष्ण को बांसुरी क्यों दे दी? अरे कृष्ण हमारे सबके प्राणनाथ हैं और उनके आंखों में आंसू आना यह अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण इतने भोले से हैं, वह पहले ही हम लोगों की मटकियां फोड़ दें तो क्या हम इतना अत्याचार करेंगे उनके संग? वह बार बार बांसुरी की मांग कर रहे हैं और इतने प्यार से, तो कोई भी मांग करे मैं दे दूंगी। राधा, तुम तो बहुत ही ज्यादा भोली हो। देखो ना, कृष्ण ने तुम्हारा कितना बिगाड़ा, लेकिन तुमने कृष्ण का तो बहुत ही ज्यादा मंगल किया।